यस, सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आइस क्लोज करके एक गहरा लंबा सांस भरें, होल्ड करें, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, थोड़ी ताकत लगाएं। आइस क्लोज करके रिलीज। वंस अगेन इनहेल, श्वास को रोकने की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। स्लोली रिलीज। पुनः श्वास भरें। रिलीज। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम की मुद्रा। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। Slowly open your eyes. कुछ पद्मासन की क्रियाएं करेंगे। दोनों पंजे को खींचे आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। होल्ड करें, पीछे होल्ड करें, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट करते रहें। 1 सेकंड आता हूं। गोलाकार 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Other sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. एड़ी को पकड़े, घुटने को पकड़े, रोटेट करें, घुटने को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। इम्पैक्ट देखें कहां पर आ रहा है, आपका हिप जॉइंट सॉफ्ट होता हुआ। यही आपको पद्मासन लगाने में सहायता देगा। आपकी पेल्विक रीजन का जो फैट है वो रिलीज होता हुआ। जितना राइट हैंड से घुटने को पीछे ले जाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। दूसरे पैर से दूसरा पंजा खींच के रखें आगे। हमारे शरीर के विभिन्न जॉइंट एक्सरसाइज ना होने की वजह से शिथिल हो जाते हैं, इसलिए उनमें फैट जमा हो जाता है और उसी फैट के अंदर व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने शरीर के सभी अंगों को टकाटक करना है ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें, स्वस्थ रहें, व्याधि रहित रहें। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का फैट जमा नहीं करना है, भोजन पर नियंत्रण रखना है। प्रतिदिन योग की कक्षा में आकर टकाटक करना है। एड़ी को हमने नाभि के लेफ्ट साइड में लगाया, राइट लेग को डन, नीचे डन, ऊपर। Here you go now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड होल्ड कर दें पूरी पावर के साथ। दूसरा पंजा खींचा हुआ, श्वास भरा हुआ। इम्पैक्ट देखें कहां पर पड़ रहा है। वापस लेफ्ट पैर से करेंगे। जितना एड़ी को स्टोमक के अंदर लेके जाएंगे और पंजे को ऐसे रोटेट कर देंगे ऊपर की तरफ, तलवा ऊपर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये देखो आपका घुटना नीचे चला गया। एंड देन अप एंड डाउन। 1, 2, 3, नीचे जाए तो ताकत लगानी है, ऊपर आए तो ताकत। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड होल्ड। यहां पर पूरी ताकत लगा, श्वास भरकर। वापस। अब हम आसानी से पद्मासन लगा सकते हैं और क्रियाओं को आगे बढ़ाना है तो हम ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। दोनों फिंगर से पैर की
पंजों को ग्रिप करते हुए अपनी तरफ खींचें और टकाटक देखें इम्पैक्ट कहां पे आ रहा है, इनर थाइस के जॉइंट के ऊपर इफेक्ट आता हुआ। प्रैक्टिकली एक बच्चा अगर इस एक्सरसाइज को करता है तो उसके घुटने ही जमीन से टच हो जाते हैं और वो इन एड़ियों को अपनी तरफ खींचकर इनके ऊपर बैठ भी सकता है। इस पोस्चर तक जाना है। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहां पर होल्ड करें और पंजों को अपनी तरफ खींचें और घुटनों को नीचे दबाएं एंड फील द एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। इनहेल करके रोकें। किसी भी पोस्चर में रुकना ही लाभ है। वापिस आ जाए। इसी सीरीज में एक एक्सरसाइज और करते हैं जिससे कि आपके पद्मासन लगने में सहायता मिलेगी। ये हम वज्रासन में बैठे, घुटनों को मैक्सिमम खोल दिया, थोड़ा और खोल दिया, a little more। पूरी तरह से खोलने के बाद हथेलियों को नीचे रखा, धीरे धीरे सरकाते चले गए, जाने दे मैक्सिमम आगे और आगे और आगे, और माथे को नीचे टिका दिया। वापिस आ जाए। इसी सीरीज में एक एक्सरसाइज और करेंगे जो आपको पद्मासन लगाने में सहायता देगी। आप ऐसे लेटे, दोनों पंजों को आपने ऐसे मिलाया, उनको ऐसे ग्रिप कर और धड़ को भी उठा दिया और पंजों से अपने माथे को टच करने का प्रयास, और ताकत लगाएं। जिनके पंजे मस्तिष्क को टच हो जाते हैं, दे आर परफेक्टली नाइस। और खींचें, a little more, और खींचें, a little more, वापस। मैं वापस आ गया, नहीं तो टच होने वाले थे। इसी सीरीज में एक एक्सरसाइज और करेंगे। अब आपने दोनों पैरों को आगे लेके राइट लेग को इस प्रकार से लेके आए कि ये एड़ी आपके नाभि के लेफ्ट साइड में आ जाए और पंजा आपका ऐसे ऊपर रोटेट हो जाए, तलवा ऊपर की तरफ हो जाए, और दूसरे पैर को इस तरफ ले जाए, आगे की तरफ आएंगे, हथेली आपके पीछे की तरफ आ जाएंगी,
घुटनों की तरफ, स्पाइन पीछे की तरफ, नीचे वाला शरीर थोड़ा लूज छोड़ें, गर्दन पीछे स्ट्रेच करें, पेल्विक रीजन पे इंपैक्ट आने दें, सॉफ्ट करें शरीर को, स्टिफनेस खत्म करें उसकी, स्थिति को स्वाभाविक होने दें और रिलैक्स हो जाएं। जिह्वा को बाहर निकालकर गले से मधुर आवाज निकालें 3 बार। वापिस आ जाएं। इसी सीरीज के अंदर एक क्रिया और करेंगे, फिर से पद्मासन करते हैं। योग मुद्रा, पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे, भुजाओं को सीधा करेंगे और अंगूठे को मुट्ठी के अंदर बंद करके पहले हम राइट साइड गए और राइट साइड जाकर धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करें। स्पाइन को सीधा रखें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करके सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे इतना नीचे जा सकते हैं कि आपका माथा चटाई को टच हो जाए। हर 5 की काउंट पे थोड़ा और प्रयास करना है। Then a little more, a little more, थोड़ा और, थोड़ा और। वाह, मैं वापिस आ गया, नहीं तो टच होने वाला था माथा नीचे। लेफ्ट साइड, गो, गर्दन पीछे, स्पाइन पीछे, स्पाइन को तानते हुए 1 2 3 4 5 बोले और थोड़ा नीचे चले जाए। 1 2 3 4 5 बोल के और नीचे, a little more down, go, 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 go। अभी देखो मैं वापस आ गया, नहीं तो माथा टच होने वाला था। इस एक्सरसाइज को 1 हफ्ता करेंगे तो आपका माथा टच हो जाएगा। और जिसका माथा टच हो गया, समझ लो 26 जनवरी पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से आपको प्राइज मिलने की आप हकदार हो जाएंगे। अभी हम राइट गए, फिर हम लेफ्ट गए, अब हम सीधे जाए। ओ, रुक रुक कर जाना है, एक ही बार में जाने का प्रयास नहीं करना है। क्रिया की प्रक्रिया को समझना जरूरी। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन पीछे, हर 5 की काउंट पर ए लिटिल मोर, थोड़ा और, धीरे धीरे जाते जाएं। भुजाओं को खींच के रखें पीछे, श्वास को बार बार खाली करें। जैसे ही आप श्वास को खाली करेंगे, आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जिनको बैक एक वगैरह रहता है वो फ्रंट बेंडिंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं।
देखो मेरा बिल्कुल टच होने वाला था, इतना सा रह गया था बस। वाह। इसी सीरीज में हम एक क्रिया और करेंगे ताकि आपको पद्मासन लगाने में आसानी रहे। दैट इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मैं अर्ध मत्स्येंद्र इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपसे हो जाए, नहीं तो इसमें पूर्ण मत्स्येंद्र भी होगा। दोनों पैर हमने आगे की तरफ खींचे पूरी ताकत के साथ। नी कैप्स के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है, आपकी नी कैप्स भी स्वस्थ हो रही है इससे। पीछे की तरफ खींचे तो घुटनों के नीचे आपके घुटने हेल्दी हो रहे हैं, आगे जाएं वो घुटने हेल्दी हो रहे हैं आपके। तो किसी भी स्थिति में रुकना तभी लाभ होगा। आपके पंजे चटाई को टच हो जाएं, आगे जाएं तो मैक्सिमम प्रयास करना लाइक दिस। अब राइट पैर को ऐसे फोल्ड करें नीचे की तरफ से निकालते हुए कि आपकी एड़ी शरीर को टच हो जाए, और दूसरा पैर ऐसे स्थापित करें कि आपका पंजा और घुटना एक सीधी आ। अब इस पैर को अपनी तरफ खींचें, देखो कहां इंपैक्ट आ रहा है। आपकी पैनक्रियास, आपके पेल्विक रीजन का जॉइंट, पेट के अंग प्रभावित होते हुए देन राइट हैंड ऊपर उठाकर घुटने के इस तरफ से लाकर और पंजे को पकड़ना लाइक दिस। दूसरा हाथ पीछे ले जाकर गर्दन को भी पीछे ले जाकर। धीरे धीरे वापस आ जाए। मत्स्येंद्र नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो इस आसन में बैठकर ध्यान करते, तो वो उनके नाम से फिर ये आसन पड़ गया मत्स्येंद्र आसन। लेकिन हम लोग इसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो किसी दिन मैं आपको पूर्ण करा के दिखाऊंगा। अब दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पैर को हमने पूरा रोटेट कर दिया, आपकी एड़ी शरीर को टच हो गई। दूसरे पैर को हमने इस तरह से स्थापित किया कि आपका पंजा और घुटना एक सीध में आ गया। दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए घुटने को टकाटक अंदर की तरफ लेकर गए। देखें पेट के कौन कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं और आपका पेल्विक जॉइंट किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। अगर ये सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका पद्मासन ऐसे लगेगा कि आप 60 मिनट तक उसमें आनंद के साथ बैठ सकते हैं और अपनी ध्यान की प्रकाष्ठा को छू सकते हैं। अब इसको होल्ड करें यहां पर पूरी ताकत के साथ, श्वास खाली करके और अधिक खींचें और अधिक खींचें। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो ये बगल है और ये घुटना है, ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जब ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे तभी आप पंजे को पकड़ पाएंगे और दूसरा हाथ पीछे ले जाकर गर्दन राइट से
धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी सीरीज में अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन करने से भी आप देखेंगे कि आपको पद्मासन लगाने में कितनी सहायता मिलती है, और उसके साथ साथ और क्या क्या लाभ होते हैं वो सब हम देखेंगे। तो राइट पैर से ज्यादातर हम आसन शुरुआत करते हैं। तो राइट पैर को हम अब की बार इस प्रकार से मोड़ेंगे कि उसकी एड़ी के ऊपर बैठे, पंजा हमारा पीछे की तरफ गया हुआ, एड़ी के ऊपर बैठने के बाद दूसरे पैर को हमने ऐसे ओवरलैप किया कि हमारा जो पंजा है वो घुटने की सीध में पैरेलल आ, टकाटक। अब जो घुटना हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर। पीछे लेके गए, अधिक से अधिक नीचे ले जाएं, कमर को पीछे की तरफ खींचें और धीरे धीरे फिंगर्स को आपस में ग्रिप करें। जीवन पर्यंत आपको कभी भी पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जिसको है उसकी ठीक हो जाएगी। इसमें श्वास भरकर आप मूल बंद लगाएं और फिर श्वास सामान्य करके मूल बंद लगा के रखें। भुजाओं में खिंचाव, सीने में खिंचाव, लंग्स एक्सपेंड होते हुए, ब्रोंकाइटिस दमे की बीमारी भी इस मुद्रा में बैठने से ठीक होती है। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब मैं रिवर्स साइड से करके दिखाता हूं। अभी हमने राइट पैर से किया, अभी हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को हमने पीछे की तरफ इस प्रकार से मोड़ा और उसकी एड़ी के ऊपर बैठ गया। दूसरे पैर को ओवरलैप कर दिया। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर पीछे लेके गए, उसको अधिक से अधिक डेप्थ में लेके जाना है हाथ को, और आपका दूसरी भुजा आसानी से उसको क्लच कर लेगी। तो इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से आपके मूल बंद लगाने के बाद आपके मूलाधार पर इम्पैक्ट है, आपका पैल्विक रीजन प्रभावित हो रहा है, आपके लंग्स प्रभावित हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती हुई धीरे धीरे वापिस आ जाए। यानी कि ये कक्षा उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो ये कहते हैं कि जी हमारा पद्मासन नहीं होता। अब इसी सीरीज के अंदर एक आसन कराता हूं आपको, आकरण धनुरासन। राइट पैर को ऐसे मोड़े, उसके अंगूठे को पकड़ लें और अंगूठे को पकड़कर कान पे लगाने की कोशिश करें। ये देखो मेरा लगने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है। और दूसरे हाथ से दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ लें। आप देखो आपका पेल्विक रीजन इंफेक्टेड है, थोड़ा सा और खींचें। यहाँ पर आप अपने पैर के अंगूठे को एक रस्सी से कान पे बांध भी सकते आधे घंटे के लिए। आगे वापस दूसरी तरफ जाए।
अंगूठे को मजबूती से पकड़ना और ऊपर उठाकर पहले और फिर अपनी तरफ खींचना है। दूसरे पैर से दूसरा अंगूठा पकड़ लें और खींचे दोनों अंगूठों को, ताकत लगाएं। कब तक ये जॉइंट स्टिफ रहेंगे? कभी तो इनको सॉफ्ट होना ही पड़ेगा। और खींचे, ए लिटिल मोर। धीरे धीरे वापस। इसी सीरीज में एक और क्रिया कराता हूं। हम वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठने के बाद हमने अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले लिया मैक्सिमम। आपकी दोनों हथेलियां घुटनों की, घुटने की लेफ्ट राइट रखी हुई है, घुटना बीच में है। और पैर को लेफ्ट साइड ऐसे निकाल दिया कि ताकि उसका स्टैंड बन जाए और दोनों भुजाएं पीछे लेके चले। अब देखो किस प्रकार से आपका पेल्विक रीजन इम्पैक्ट में आ रहा है। और धीरे धीरे माथे को नीचे टच कर लिया। वापिस आए, दोनों भुजाओं को साइड में ले जाए और आप स्पंज करो, पीछे की तरफ हो जाए। वापिस। अब इसका ऑल्टरनेट पोस्चर बनाएंगे। अब हमने राइट पैर को पीछे लेके गए, लेफ्ट पैर को बाहर निकाला, घुटना दोनों हथेलियों के बीच में है, भुजाएं पीछे लेके गए, स्पंज किया यहाँ पर और फिर माथे को नीचे टच किया। धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाएं साइड में ओपन करके स्पंज किया और वापस आ गए। आप ये प्रतिदिन करेंगे तो आपका पद्मासन 110% लगेगा, आपके पड़ोसियों तक का भी लगेगा। अब इसी सीरीज में अभी तक हमने जितनी भी क्रियाएं की हैं वो ज्यादातर फ्रंट बेंडिंग की। अब इसी सीरीज के अंदर की आपका पद्मासन आसानी से लगे, हम बैकवर्ड बेंडिंग की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। उसमें सबसे पहले कराता हूं आपको उष्ट्रासन। ये देखो, आपने ये पोजीशन ली, आपके पंजे लेटे हुए हैं, घुटनों में डिस्टेंस है, दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से लेके गए कि आपके अंगूठे मिले हुए हैं आपस में और आपकी चारों उंगलियां आगे की तरफ। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे और राइट हैंड उठाकर एड़ी पे टच कर देंगे और लेफ्ट हैंड उठाकर दूसरी एड़ी पे टच कर देंगे और नाभि को आगे खींच के रखेंगे।
धीरे धीरे वापिस आ जाए। अब पेट के बल लेटकर और हम करेंगे शलभासन। उसका इफेक्ट देखना आप, ये पेल्विक रीजन पर किस प्रकार से आएगा। थोड़ा कैमरा सेट करता हूं ताकि आप देख सकें अच्छे से। यस, ये आप इस प्रकार से लेटे, आपके पैर देखो पंजे मिले हुए हैं, लेटे हुए हैं, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, चिन्ह हथेलियों के ऊपर, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाया और दूसरे पैर का स्टैंड बनाकर उसको सपोर्ट दे दी। देखें कहां पर इंपैक्ट आ रहा है। आपकी ऊर्जा और दुगानी होती हुई आपके हृदय को, आपके लंग्स को ऊर्जा मिलती हुई, मस्तिष्क शांत होता हुआ, पेल्विक रीजन इंपैक्ट होता हुआ। ऑल्टरनेट पोस्चर बना लें। वापिस आ जाए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये पोस्चर लेंगे, पीछे से पैरों को ऐसे फोल्ड करके और एड़ियों को आपस में मिला देंगे और आगे से चिन को होल्ड कर देंगे। वापिस आ जाए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करेंगे मत्स्य आसन। सीधे हो जाए। मुझे लगता है सब अपने घर चले गए। यहाँ पर हम लेट कर पद्मासन लगाएंगे, लाइक दिस। और ये पद्मासन आपकी चटाई पर आ जाएगा। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, श्वास भरकर होल्ड करें।
वापिस आ जाएं। इसी सीरीज में एक क्रिया और करेंगे। इसको बोलते हैं धनुरासन। इसमें जिनको घुटनों में कोई इशू हो वो इसको नहीं करेंगे। दोनों पैरों को इसमें फोल्ड करना होता है। घुटने नजदीक होते हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। दोनों पैरों को हमने 90 डिग्री पर लिफ्ट कर लिया और टखनों को पकड़ लिया। श्वास भरकर घुटने उठाए, धड़ उठाई और भरे हुए श्वास में रोल किया। साइड में रुककर श्वास भरा और फिर रोल किया। वापिस आ जाए। अगर अभी भी किसी का नहीं लग रहा है तो एक बार दोबारा रिपीट करा दो सारा शुरू से। नहीं तो अब आप थोड़ी सी देर कमर की बल शवासन में लेट जाओ। आप अपनी लाइट्स कम कर सकते हैं और मैं आपको म्यूजिक का आनंद दूंगा। उस म्यूजिक के अंदर आप खो जाएं और देखें कि आपका शरीर किस प्रकार से स्वस्थ होता जा रहा है। पैरों में डिस्टेंस करके रखेंगे। अधखुली हथेलियां साइड में होंगी।